दोस्तों 12 दिसंबर डेट निर्धारित की गई है केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन की। तो जिन लोगों का भी नाम आया है, जिनके पास भी कॉल आई है और कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों की डिमांड पर ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 6 जून को जो जब लास्ट ऑडिशन हुआ था तो उसमें भी मैंने बहुत ही स्टेप वाइज चीज़ों को एक एक स्टेप करके समझाया था कैसे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं सर, फिर से जो है स्टेप वाइज एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए भाई, मैं आपको अपने ये एक जीमेल का जो मेरा स्क्रीनशॉट है मैंने वो लिया हुआ है, और स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूँ। आप जब कंपोज मेल में जाएंगे अपना जीमेल, और या ये बात ध्यान रखिए भाई, रजिस्टर्ड जीमेल यानी जिस जीमेल को आपने रजिस्टर किया है अपने, जो केबीसी प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं, ठीक है, उसी जीमेल से ही आपको सेंड करना है। इस बात का पहली बात तो विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, जो रजिस्टर्ड जीमेल है आपका केबीसी प्ले अलॉन्ग के साथ, उसको आपको ओपन कर लेना है। फिर वहाँ पर कंपोज मेल में जाना है। कंपोज मेल में जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है, ये जैसे मेरी ईमेल आईडी ऊपर मेंशन है, यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है। चलिए भाई, फिर आपको जहाँ पर भी भेजना है, आप देखिए भेजना कहाँ है भैया, ये भी देख लो, kbcresponse@setindia.com, यहाँ पर आपको भेजना है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी पर भेजिएगा, गलती मत करिएगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया, रिगार्डिंग केबीसी ऑडिशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, रिगार्डिंग 12 दिसंबर केबीसी ऑडिशन डॉक्यूमेंट, कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक कोटेशन लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया, डियर सर ऑब्लिक मैडम, प्लीज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई गॉट कन्फर्मेशन कॉल एंड मैसेज। पिछली बार केवल कॉल आई थी इसलिए कॉल लिखा गया था, इस बार कॉल एंड मैसेजेस दोनों आए हैं, फ्रॉम केबीसी टीम फॉर ऑनलाइन ऑडिशन ऑन माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप केबीसी प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं, जिस पर आपको कॉल आई है, जिस पर आपको मैसेज आया है, वो नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर नीचे लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड डिटेल आर गिवन बिलो। डिटेल अपनी दे दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। फिर अटैच्ड डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिएगा, अटैच्ड डॉक्यूमेंट में आपसे मांगा गया है, जो पहला मांगा गया है उसमें आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड दे दिया है, ये आपके नेम एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है, ठीक है, क्लियर है। और जो दूसरा देना है दोस्तों, उसमें भी आधार कार्ड और पासपोर्ट, ठीक है, दो चीज़ें हैं, आवासीय पता यानी जो रेजिडेंशियल प्रूफ है उसके लिए भी दो चीज़ें आप दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक, आधार कार्ड और या फिर आप जो है अपना पासपोर्ट दे सकते हैं। तो इन दोनों में, दोनों ही आइडेंटिटी में आधार कार्ड कॉमन है और पासपोर्ट भी कॉमन है। आधार कार्ड और पासपोर्ट दोनों कॉमन है। तो अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड ही दे देंगे दोनों आइडेंटिटी के लिए, तो वो भी चलेगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई। अगर आधार कार्ड ही है आपके पास, मान लीजिए पासपोर्ट भी नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो सिर्फ आधार कार्ड ही आप दे दें तो वो दोनों का काम करेगा, नेम एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी कर जाएगा और रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए भी कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के साथ है, मुझे पता है, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे मेरे साथियों को, और वो आगे के स्टेप को फॉलो करें, ऑनलाइन ऑडिशन दें, उसके बाद हॉट सीट पर जाएं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीतें। उसके बाद देखिए नीचे लिख देना है, रिगार्ड में रिगार्ड्स में मैंने अपना नाम लिख दिया, अमरीश, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा। देखिए मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो जगह कम से कम मेंशन कर दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही आपकी पहचान होगी, ठीक है, कि भैया हाँ, इस मोबाइल नंबर पर केबीसी की टीम की तरफ से कॉल की गई थी। और नीचे देखिए यहाँ पर अटैच कर दीजिए, ये अटैचमेंट जो मैंने किया है, माई आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर, जब आप अटैच फाइल करते हैं, तो अटैच फाइल जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, अब देखिए आधार कार्ड जो भी आप लगाएगा भैया अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। स्कैन करके क्लियर दिखना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आपका आधार नंबर क्लियर होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका नाम और एड्रेस, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको बता दूं भैया, अगर आप दो आईडी लगा रहे हैं, मान लीजिए आप एक पासपोर्ट लगा रहे हैं और एक आधार कार्ड लगा रहे हैं, तो दोनों में एड्रेस देख लीजिएगा, मैच करना चाहिए, डिफ़र नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर डिफ़र करेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत लगेगा जिसमें एड्रेस वगैरह डिफ़र करे, उससे बेटर है कि आप आधार कार्ड ही लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आप लोगों के समस्याओं के को दूर करने के लिए एक वीडियो उस पर बना दूंगा आपके कमेंट्स के ऊपर। लेकिन उम्मीद यही है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए भैया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आपको केबीसी से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सटीक तरीके से मिलती रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।